अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल 2022 और आज एशिया कप में कौन होगा जी। अफगानिस्तान फेस करेंगे बांग्लादेश को। 7 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये मैच शुरू हो जाएगा, शारजाह में खेला जाएगा। एंड लेट्स सी क्या बांग्लादेश में अब फायर पावर होगी टू बीट अफगानिस्तान, जो बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। विल फाइंड आउट, हमारे एक्सपर्ट्स आंसर करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम न्यूज़ ये है कि शाहीन शाह अफरीदी अपने रीहैब कंप्लीट करेंगे। अब इंग्लैंड में नसीम शाह और मोहम्मद नसीम की भी क्या अपडेट्स हैं ये भी हम मालूम करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कोच मिकी आर्थर कहते हैं कि पाकिस्तान को अपना टॉप ऑर्डर शफल करना चाहिए। फ़खर शुड ओपन विद बाबर और रिजवान शुड कम एट नंबर 3 या ऐसे कुछ डिसाइड कर। तो हमारे एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है ये भी हम मालूम करेंगे। जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ, मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन इंजमाम उल हक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इंजमाम। हमारे साथ है क्रिकेट सिकंदर बख्त एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी में साहब मौजूद है। अच्छा याह्या, फर्स्ट मैं आपसे क्विक अपडेट ले लूँ कि क्या हो रहा है। आज शाहीन शाह अफरीदी की रिहैब तो इंग्लैंड में कंप्लीट है, बट व्हाट अबाउट नसीम शाह एंड मोहम्मद वसीम, मुझे उनकी भी इंजरी अपडेट्स भी दे देगा, फिर हम इंजमाम से बात करेंगे। नहीं, वसीम तो टीम के साथ हैं बट वो टीम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। बट नसीम के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जनाब ठीक है, ऑल इज वेल और रिकवरी हो रही है, रिजवान भी खेलेंगे। लेकिन अभी ये जो सीरियस कंसर्न है वो ये है कि जुम्मे को नसीम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद नसीम के साथ ये जाएंगे, जो नहीं जाना चाहिए, और सेम 11 ही खेलेगी क्योंकि एक दिन के बाद आपको इंडिया से मैच खेलना। बिल्कुल तमाम, आई थिंक मतलब सेंस नहीं बनती आपने नसीम को हांगकांग के खिलाफ खिलाओ। अगर उनको है एक स्ट्रेन तो ही शुड रेस्ट इट आउट। नहीं, डिपेंड करता है कि जी क्या सूरत हाल है कि जी अगर सिर्फ क्रैम्प्स थे जी, और ये प्लेयर पे भी डिपेंड करता है कि जी वो किस तरह कंफर्टेबल रहता है, तो ये भी देखना चाहिए। अगर खिला भी लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर नहीं भी खिलाएंगे तो कोई ऐसा नहीं फ़र्क पड़ेगा हांगकांग के ख़िलाफ़। तो लेकिन अभी जिस तरह आपने शाहीन की बात की थी कि जाने की, उस पर मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप उसको 1 महीने से अपने साथ कैरी कर रहे हैं कि जी हर जगह लेके जा रहे हैं। आप नीदरलैंड भी लेके गए, अब आप एशिया कप में भी लेके आ गए। सो अगर एक आदमी इंजर्ड है जिसको 1 महीने के बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि जी अब इसको इंग्लैंड जाना चाहिए, या इसको अगर ये 1 महीने पहले इंग्लैंड चले जाता तो क्या अब बेहतर होना था। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह वसीम भी है, जो हमारा दूसरा फास्ट बॉलर अनफिट हुआ है, वो भी टीम के साथ है ना, अपना सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है कि जी अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो हमारे पास, मेरे ख्याल में ये टीम के साथ इसलिए रख रहे हैं कि वहाँ फिजियो एक ही है जो उनको ट्रीटमेंट देता होगा। तो हमारी एकेडमी को मेरे ख्याल में इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर हमारे किसी प्लेयर को इंजरी हो जाए तो हमारी एकेडमी उसको लुक आफ्टर कर सके, रीहैब उसको यहाँ दे सकें। सो एक ये मेरे ख्याल में जितना शाहीन अफरीदी हमारा मेन प्लेयर है, मेरे ख्याल में हमने उसको बहुत मिस हैंडल किया है क्योंकि जी आज वो इंग्लैंड जा रहा है। मेरे ख्याल में 1 महीने पहले जाता हो सकता है एशिया कप के लिए। अब मुझे ये ख़तरा लग रहा है कि जी अगर इसकी इंजरी थोड़ी सी अगर लंबी हो गई 6 से 8 वीक की, देखिए 6 से 8 वीक का मतलब ये है जिस टाइम आप 10 से 12 वीक बाहर हो जाए, सिकू भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे, फास्ट बॉलर है, तो एटलीस्ट आपको ना फिर 1 महीना वापसी आने में भी लग जाता है। बैटिंग में भी ऐसे ही है जी, बैटिंग नहीं, फास्ट बॉलिंग नहीं फास्ट बॉलिंग टफ है, बैटिंग इसमें फास्ट बॉलिंग ज़रा टफ है, तो आपको 1 महीना लग जाता है। तो आपको ये ज़रा मुश्किल चीज़ है, आपको वापस फ्लो में भी आना है। यू गॉट टू बी आई थिंक। मगर आप फातिमा गौर से देखो कि दुनिया में कहीं ऐसा है, बुमराह इंडिया के साथ है, रिहैब में है, ही इज देयर। इसका मतलब है कि हम इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि हमारे पास कोई एक फिजियो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ होगा, जो मैस्योर होगा, जो डॉक्टर होगा, वो तो उन 14 लड़कों को लुक आफ्टर कर रहा होगा ना। जब वो होटल पहुँचते होंगे उधर भी वो 14 लड़के पहुँचते होंगे, कोई कि यार मुझे ये करना है, तो वो इन दोनों का रिहैब कब करते होंगे। मकसद उनका कंसंट्रेशन तो ग्राउंड पे होगा ना, और होना भी चाहिए, इसलिए कि करंटली वो खेल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है मिसमैनेज किया गया है। और आई एम नॉट श्योर अबाउट डॉक्टर सुमरो, वॉट एवर हिज नेम इज़, आखिर में सुमरो आता है, कि क्या इतने कॉम्पिटेंट हैं भी या नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं याह्या से ज़रूर कहूँगा कि वो ज़रूर लड़कों से पूछ के बताएं कि भाई वो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, लड़के उनको पसंद, लड़के 1 मिनट में बता देंगे कि सर हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं या वाकई ये है या नहीं है। तो मैं भी ये समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा मैं भी देख रहा हूँ कि इस तरह रिहैब के अंदर लोग जा रहे हैं और वहाँ स्टे कर रहे हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। एंड यू नो अभी हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो भी अपडेट्स भी आएंगी वी विल शेयर इट विद यू, बट यार मूविंग ऑन, जो बहुत सारे लोग
कोई सुनने में आया था कि शायद हसनैन को शामिल किया जाए, तो आप तो इस रूमर को रेस्ट पे डाल रहे कि दैट्स नॉट गोना हैपन, इट्स गोना बी द सेम प्लेइंग 11 ऑन फ्राइडे हांगकांग। नहीं, अभी थोड़ा सा कबल वक्त है, थोड़ा सा कल तक हमें आज और कल का प्रैक्टिस सेशन है और उसके बाद चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी। होना तो यही चाहिए कि आपको हसनैन के साथ ही जाना चाहिए, थोड़ा सा आराम दे देना चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट बाकी है। अच्छा, हारिस रऊफ फिट है? हारिस रऊफ वैसे आज प्रैक्टिस सेशन में फास्ट बॉलर सबको रेस्ट करवाए, कोई भी बॉलर्स जो थे। लेकिन फातिमा, ये जो भी आप लोग शाहीन की बात कर रहे थे ना, ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या फिर किसी गाँव का जो है वो एक मफलूज किस्म का, मुफलिस किस्म का ख़ानदान है जिसका एक बंदा बीमार हो गया है, जिसको यही नहीं पता कि करना क्या है। पहले वो लाहौर लेकर आ गए बंदे को, उन्होंने कहा नहीं जी आप इसको और आगे लेकर जाएं, कराची आ गए। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो आपने इतने महंगे महंगे साउथ अफ्रीका के फिजियो रखे हुए हैं, डॉक्टर सोमरो ऑस्ट्रेलिया से आए, टीम के साथ मौजूद हैं, क्या ये सिर्फ टेप लगाने के लिए मौजूद है कि जी ये खिंच गया तो 2 टेप इधर मार दी, 2 टेप इधर बांध दी? ये क्या इस काम के लिए आए? और बिल्कुल ठीक कहा इंज़मामुल हक ने कि यार आपने 1 महीना ज़ाया कर दिया। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो मुझे इत्तलात आ रही हैं, आप शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल है कि खेलता हुआ देखेंगे। वेरी सीरियस नी इंजरी एंड इट टुक लॉट ऑफ टाइम। कोई मेडिकल स्टाफ की कोई स्टेटमेंट नहीं आई इन प्लेयर्स इंजरी पे, और जो हम देख रहे थे कि एक ये इंजरीज़ को देख रहे थे और फिर दूसरी चीज़ कि गर्मी दुबई में बहुत ज़्यादा है, तो ये तो सारे मान रहे हैं, लेकिन क्रैम सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स को पड़ रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखना चाहिए। ये भी डॉक्टर और फिजियो की है कि जी प्लेयर्स को डिहाइड्रेटेड ना हो और हाँ इस तरह ना करें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर अब वो एक प्रोग्राम पहले आता था कि गलती की गुंजाइश नहीं है, अब हमारे पास इंजरी की गुंजाइश नहीं है एब्सोल्युटली टूर्नामेंट में, तो ये थोड़े से ना छोटी छोटी सी चीज़ें किसी दूसरी टीम की देखने में नहीं आ रही है, हमारी आ रही है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी वो हो रही है क्योंकि इसको वो ना समझेंगे कि जी हम किसी पे वो कर रहे हैं, लेकिन टीम की हमें फिक्र है। और ये 2 डॉक्टर्स जो इंग्लैंड में नाम आए हैं, वो आपने कभी उनका डॉक्टर जफर समथिंग के कॉम्पिटेंट हैं वो? जी बहुत बड़े ज़बरदस्त है। मैं डॉक्टर जफर से मिला हुआ हूँ, दूसरे डॉक्टर से भी मेरी मुलाकात है, दोनों बड़े ज़बरदस्त हैं। और पाकिस्तान में ये नहीं कि ये शाहीन पहले जा रहा है, क्योंकि जी पहले भी जिस तरह लड़कों को इंजरीज़ हुई थी ना, इमाद वसीम को हुई थी, अपने ये सुहेल था, ये जो बैट्समैन है उसका घुटने का प्रॉब्लम था, अजहर अली भी उसके पास गया था, ये सुहेल अपना सब बाहर हो गए, ठीक है ना, तो सर हाँ वो तो बाहर, तो जिनका जिनके घुटने खराब नहीं है वो भी बाहर हो जाएंगे। बट उस दिन या हम लोग भी कल यही बात कर रहे थे कि इंजरी की गुंजाइश नहीं, जैसे इंजमाम कह रहे हैं। आई मीन अब रिजवान को जब मैंने देखा था एक टाइम पे, एज ए हु विल प्ले इफ रिजवान गेट्स इंजर्ड, यू आल्सो डोंट हैव अ मगर फातिमा, मैं रिजवान का बता दूं, अगर आपने इंडिया का मैच देखा हो, अब लोगों को पता चल गया है कि वो कौन से शॉट्स खेलता है। उस दिन हम भी बैठ के मैं और इंजी बात कर रहे थे, they did the homework and they read him well, ना। अब वो उसको इस लाइन पे नहीं दे रहे जहाँ से वो यूं मारता है, अब वो इस लाइन पे गेंद खुल के बैटिंग नहीं कर रहे, now he's playing on that side, outside the off stump, है ना। नहीं, अगर आप है ना वक्त के साथ अपनी चीज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, और आप स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि रिजवान ने पिछले साल बहुत स्कोर किया, अब जिस टाइम टीम में आती हैं तो उनका पूरा वर्कआउट हुआ होता है कि जी रिजवान को हमने किधर बॉलिंग करनी है, किधर से पकड़ना है। तो इंडिया वालों की प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त लगी, उन्होंने 2 चीज़ पे प्लानिंग की थी, जो जिस तरह रिजवान पे है कि यहाँ ली प्लानिंग की थी, और उन्होंने ऑड बॉल जो है ना कि शॉर्ट बॉल करने हैं, और उन्होंने शॉर्ट पिच नहीं किए, बाउंसर मारे, शॉर्ट बॉल जहाँ चेस्ट तक होती है वो उन्होंने हाइट पे उससे भी सारों को है ना हमें मुश्किल हुई है इस चीज़ पे, तो उनका अच्छा प्लान था। और अगर आप पे जो चीज़ है और अगर आप ग्राउंड के चारों तरफ नहीं खेलेंगे तो फिर दूसरी टीमें ना ऐसा ऐसा आपको पकड़ लेंगी। उन्हें जिस तरह सफोकेट किया रिजवान को, इट कुडंट प्ले नेचुरल गेम। लोगों ने यही बोला कि देखें उसकी गेंदें ज़्यादा हैं, रन्स कम किए, क्यों? इसलिए कि उसके फेवरेट शॉट की तरफ तो उन्होंने बॉल ही नहीं करा है ना, बीच में मिडिल स्टंप पे भी कराते हैं तो वो यूं मारता है, मगर आउटसाइड ऑफ स्टंप अटैक किया। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, और बाद में भी हम लोग और बातें भी करेंगे, बट कल आज जो मैच खेला जाएगा 7 बजे अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश के दरमियान। सो या आई मीन आज मैं राशिद का भी इंटरव्यू देख रही थी, बोला कि हम लोग इतनी अच्छी इसलिए क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि वी आर गेटिंग द चांस टू प्ले T20 लीग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो हम बेस्ट से लर्न कर रहे हैं और शो कर रहा है, जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, फायरी बैटिंग, और वो जो न्यू बॉल यूज़ की थी उन दोनों बॉलर्स ने, नवीन उल हक एंड फजल हक फारूकी, ये ट्रम्प कार्ड होंगे आज के मैच के लिए, और बांग्लादेश शुड कम अप विद अ प्लान। फातिमा, मैं थोड़ा सा पहले बात करना चाहूँगा पाकिस्तान टीम के हवाले से। देखें, बात दरअसल ये है कि क्रैम्प जो है वो सिर्फ गर्मी में नहीं पड़ते, इंतजाम तो क्रिकेट खेल रहे हैं, सिकंदर बग भी खेलें,
क्रैम्प आपको सर्दी में भी पड़ते हैं, और जब आप टेंशन में होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तब भी आप जो है बहुत ज़्यादा फटीक हो जाते हैं। और एक चीज़ जो मेरे समझ नहीं आ रही, ठीक है सोशल मीडिया का दौर है, फैंस इंगेजमेंट आपकी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप हर दफ़ा एक ही चीज़ नहीं करते। जिस तरह मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देख रहा हूँ जी, उनके शॉर्ट इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उनकी फ़ैन इंगेजमेंट्स हो रही हैं, उनका वीडियो सेशन हो रहा है, उनका पिक्चर सेशन हो रहा है। तो ये आप जब खेलने के लिए जाते हैं ना, प्रैक्टिस करके आते हैं, तो इसमें भी आपका टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा जो है रेस्ट चाहिए होता है। फिर आप एक तरफ कहते हैं कि जी आप जब तस्वीरें बनाएंगे, खिलाड़ियों की शॉर्ट इंटरव्यू देखेंगे, फिर उनके पास उनका जो है वो मैसेज भी बजेगा, वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों से आपको जो है वो दूर रखना होगा। और मैं हमेशा खिलाड़ियों को कहता हूँ कि जनाब आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, आपको हर चीज़ से अपने आप को ऑफ कर देना चाहिए। सिर्फ दूसरी टीमें करती हैं जो ये एक्टिविटीज़ हैं, टू मच कर रहे हैं हम लोग, टू मच। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि टू मच हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि फातिमा ये टीमें करती हैं थोड़ी मोटी, इतनी ज़्यादा नहीं कर रही। और देखें कमर्शियल वैल्यू हमसे ज़्यादा है उन टीमों की, लेकिन ये चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। और फिर मैं आपको यही बात करूंगा कि आप फ़िलहाल सारा फोकस अपना क्रिकेट के ऊपर करें, क्योंकि जब आप आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने जाते हैं ना, वो भी ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो फिर आपके साथ हर चीज़ प्लान करते हैं। अब एक खिलाड़ी नेट में जा रहा है खेलने के लिए, उसके बाद मीडिया उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ कर आ रहा है, उसकी उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, फिर उसको इंटरव्यू भी देना है, आप उससे उम्मीदों की जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब करती हैं, और ये चीज़ें भी जो है ना आपकी बॉडी को फिर फटीक करने का सबब बनती हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा जो है ना, जब कहते हैं आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो ना, तो ज़िंदगी का एक बुनियादी उसूल है कि आप बेसिक के ऊपर आ जाएं, नॉर्मल चीज़ों पे जाएं, ज़्यादा ज़ोर लगाने की कोशिश ना करें। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि देखें बात दरअसल ये है कि हम खिलाड़ियों को कहें कि जी खिलाड़ी जो है वो सर्दी से आ रहे थे रॉटरडैम से, दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो चलें मैंने मान लिया, लेकिन जो हमारे फिजियो हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, वो तो प्रोफेशनल है ना, उनको पता है ना कि कैसे सर्द मौसम से गर्म मौसम में आपको क्लाइमेटाइज करना है। ठीक है, ये उनको पता था ना, तो क्या उन्होंने आपको इस तरह के ड्रिंक्स दिए? क्या उन्होंने इस तरह आपका प्लान बनाया? और अगर नहीं बनाया तो सवाल होना चाहिए। ठीक है, वो तो अब हमें नहीं पता चलेगा कि उन्होंने बनाया कि नहीं, बट वी मस्ट फाइंड आउट। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आई होप वी गेट टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, एंड वी विल। एंड ऑल्सो मिकी आतर ने जो बोला है शफलिंग के बारे में, we'll ask Inzamam's take on that, but right after a short break, stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल 2022, और इंतज़ाम मैंने आपका टेक लेना है इस बात पे। जब कोई जीत रही होती है टीम या कोई हारी होती है, तो सब एक्सपर्ट्स या जो कभी कोई टीम से मुंसलिक होते हैं पास में, कोई ओपिनियन ज़रूर देते हैं। तो मिकी आतर का एक मैच पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को जो है वो थोड़ा अपना शफल करना चाहिए, टॉप ऑर्डर फ़खर ओपन करें, और या फिर बाबर या रिजवान उनके साथ करें, और कोई नंबर 3 पे आए। तो डू यू एग्री, डू यू थिंक कि पाकिस्तान शुड ट्राई दिस? मिकी आर्थर के सवाल का भी जवाब है। तो पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान की जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, और सारी चीज़ों पे, इस पे हमें ना किसी को कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि जी पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी खेला है, बिल्कुल पाकिस्तान ने बड़ी फाइट की है। हमें सिर्फ जो जितनी भी बहस थी, हमें शाहीन के उस पर थी कि 1 महीने रखने के बाद आप जो उसको इंग्लैंड भेज रहे हैं, तो ये हमारा कंसर्न ज़रूर था सारों का, मेरे ख्याल में सारों का इस चीज़ का। लेकिन हमने यहाँ बैठ के पाकिस्तान टीम जिस तरह पहले खेली है उसको अप्रिशिएट किया, बिल्कुल। और पाकिस्तान पिछले काफ़ी अरसे से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा है। और रही मिकी आर्थर की बात, तो मेरा मिकी को मशवरा है कि श्रीलंका पे कॉन्सनट्रेट करे। पिछले साल 2 साल से उसकी परफॉर्मेंस नहीं, हमारे बैटिंग ऑर्डर को छोड़ दे, हमारे उधर हमारे कोचेज हैं या दूसरा स्टाफ है, वो लुक आफ्टर करेगा इस चीज़ को। अच्छा ठीक है, दैट ही गॉट इट, बट सिक्को व्हाट ही से या आई थिंक इंजमाम ने रैप अप कर दिया। नहीं, टोटली एग्री विद इंजमाम कि वो अपना कंसंट्रेट करे। हो सकता है कि लोग जाके पूछते हैं उससे, मेरा एक इंजमाम से, दे डू आस्क, उनसे पूछा ना, क्योंकि वो इंजमाम से मैं एक सवाल करूं। चल बिल्कुल करें। इंजमाम अभी जो ये याया बात कर रहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम लोग लड़कों से इंटरव्यूज ये वो चलते हैं, एज अ क्रिकेटर तुम इन्वॉल्व हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर कैचिंग की भी प्रैक्टिस, बैटिंग की प्रैक्टिस, के बाद वो आकर बोलेंगे नहीं अब आपने एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करना है, बोर्ड की तरफ से वो ऑन एयर जाएगा, या तो डू यू थिंक कि इट्स टू मच या ठीक है? नहीं, ये याया ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आप जो कॉन्सनट्रेशन लेवल होता है ना, क्योंकि आप किसी बड़े मैच से पहले जिस तरह आप है ना फोकस होते हो एक चीज़ पे, क्योंकि जी आप सोच रहे होते हो, जो भी आप बॉलर हो या बैट्समैन हो, क्योंकि जी आप सोच रहे होते हो कि मेरा रोल क्या है, मैंने उस किस तरह करना है। अगर ये वाली एक्टिविटी एक हद से ज़्यादा हो जाए तो आपका फोकस नहीं रहता।
मैं गोल्फ के प्लेयर का सुन रहा था कि उसने कहा कि वो गोल्फ हार गया था, नाम मेरे जहन से निकल गया। मैंने कहा कि जी उसके मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने कहा कि मैंने ड्राइव करके खुद जा रहा था तो मेरा फोकस सारा ख़त्म हो गया था कि जी गोल्फ खेलने पे। तो फोकस का होना है ना बहुत ज़रूरी है कि जी आप इन एक्टिविटीज़ से बोर्ड वालों को भी एहतियात करनी चाहिए। ये प्लेयर खुद नहीं अरेंज कर सकते क्योंकि वो आईसीसी के उसमें है कि जी अब उनकी एक्टिविटी नहीं है, जो भी अरेंज कर रहे हैं वो आईसीसी या बोर्ड अरेंज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को कम इन्वॉल्व करना चाहिए, या इस तरह की कुछ चीज़ें होती भी थी ना पहले भी। तो सीकू भाई भी टीम के साथ रहे, या जो बाहर जिन प्लेयर्स नहीं खेल रहे होते थे ना हम उनको इन्वॉल्व कर देते थे इन चीज़ों में, क्योंकि जी वो जाके इंटरव्यू दे लें, फ़ैन से किसी से मिलना है, कुछ करना है तो वो कर लें। तो मेरे ख्याल में अब भी टीम कर रही होगी, मुझे नहीं पता कि जी कितने इन्वॉल्व है, अगर है तो कम होना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ अलाउ मी, वो जो ड्रेसिंग रूम की बातें आ रही होती हैं कि बाबर खड़ा है ड्रेसिंग रूम में बोल रहा है आपने ये लड़ना है, शाहीन नहीं है, आपने ये करना, डू यू थिंक कि वो पब्लिकली आनी चाहिए चीज़ें? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है कि जी कप्तान अपनी टीम से क्या मीटिंग कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो जो लेक्चर नहीं, अगर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आ जाए इंतजाम तो इसमें कोई नहीं देना। अब आप इस मैसेज का ये वाला पार्ट देखेंगे जो उन्होंने दिया कि जी अब शाहीन नहीं है तो कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे पास कमी हो गई है, क्योंकि जी टीम के ड्रेसिंग रूम में भी ये वाली बात चल रही है, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि जी अगर कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए, टीम को एक प्लेयर पे नहीं होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की क्योंकि जी शाहीन नहीं था, इसमें कोई शक नहीं कि शाहीन हमारा मेन बॉलर है, कि दूसरे लड़कों ने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन टीम में जो भी मीटिंग है, जो भी है, इसकी बात है ना पहले भी हुई थी, और कोई भी इस पे एग्री नहीं करेगा कि जी टीम की ड्रेसिंग रूम की कोई भी बात है ना बाहर आए, फिर एक बात बाहर आएगी तो बहुत सारी बातें बाहर आएंगी। अच्छा बट बिकॉज यूर अ जर्नलिस्ट योरसेल्फ, और आपने देखा है कितना ट्रांजिशन हुआ है, सब कुछ अब ऑनलाइन है, डिजिटल एक बहुत अलग दुनिया है। लोग फेसबुक और दूसरे इन चीज़ों प्लेटफॉर्म को लाइक करते हैं ज़्यादा, मतलब ये भी तो एक वर्ल्ड है ना जो PR का हिस्सा है। सो डू यू फील इस नेसेसिटी इन टाइम, हम ठीक है हम जितना भी ओल्ड स्कूल बनने की कोशिश करें, ये एक नेसेसिटी भी तो हो गई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, फैंस, हिट्स, लाइक्स। देखिए फातिमा, हर चीज़ का आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक वक्त होता है। एक फ़िल्म बनती है ना, वो 4 साल में बनती है, 3 साल में बनती है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को छुपा कर रखते हैं, उनकी कोई फिल्म नहीं लेकर आते हैं, फिर प्रीमियर से पहले वो अपने जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको एक्सपोज नहीं करते, फिर एक कैंपेन होती है, उस हिसाब से हर चीज़ को वो जो है स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं और मेंशन करना चाहूँगा, जिस तरह आप लोगों ने कहा कि मिस मैनेजमेंट हुई है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, दूसरी तरफ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी मिस मैनेजमेंट हो रही हैं। आप जिस तरह बात कर रहे थे कि जी रिजवान को या बाबर को ओपन नहीं करना चाहिए, बहरहाल पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है इंतजाम, अगर रिजवान और बाबर इनिंग ओपन नहीं करेंगे और आप उनका नंबर छेड़ेंगे तो उनको टीम में आपको रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जिस तरह टीम में खेल रहे हैं, रिजवान को जिस तरह न्यूजीलैंड के टूर में मिसबाह-उल हक ने इनिंग का आगाज़ करवाया। दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ को बहरहाल वो क्रिकेट को खिला रहे हैं, ग्राउंड के अंदर मैनेजमेंट मौजूद है, बेहतरीन लोग मौजूद हैं। स्लिप में कैच ड्रॉप हुआ फ़खर जमान से, फ़खर जमान बुनियादी तौर पर हैं लेफ़्ट हैंडर, वो खड़े हुए थे सेकंड स्लिप के अंदर, वो ट्राई करने का राइट हैंड के ऊपर, तो ये भी एक बेसिक फॉल्ट था। अगर या तो वो लेफ़्ट हैंडर के ऊपर खड़े होते हैं तो फिर उनका लेफ़्ट हैंड जो है वो बाहर निकलता। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? बहुत ही गहरी बात करेंगे ठीक है, अब हम लोग थोड़ा अफगानिस्तान और बांग्लादेश की भी बात कर ले, जिसका मैच अच्छा है। सही देखो, ये देखिए, अब ये देखिए, ये लेफ्ट अच्छा वो दिखाएंगे, गलत नहीं कह रहा मगर बहुत ज्यादा डीप है। It's good, that's what journalists do. ये वो शॉट है, देखिए ये दोबारा अगर दिखाए हमारे प्रोड्यूसर साहब, ये वाला वो शॉट है जो इसका फेवरेट है। इधर इसको जो है ना उन्होंने ब्लॉक करके रख दिया। अच्छा, वो अभी फखर का आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। सो अब आज के मैच की बात कर लें अगर आप लोग इजाज़त दें, क्योंकि हम लोग फोकस नहीं वो करें, तो अब थोड़ा सा आप इंतजाम अफगानिस्तान और बांग्लादेश की प्लीज़ बात कर लें जो आज खेले जाएंगे। और या तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश लुक्स लाइक अ मोर स्ट्रॉन्गर टीम देन अफगानिस्तान। नहीं, अफगानिस्तान क्रिकेट अच्छा खेलती आ रही है, लेकिन दोनों चीज़ों में, दोनों टीमों में ना हम अफगानिस्तान को ज़रा फोकस कर रहे हैं क्योंकि जी ये नीचे से ऊपर आ रही है, क्योंकि जी डेंजरस टीम की शक्ल इख्तियार कर रही है। इन दोनों जो टीमें हैं ना, इन दोनों टीमों को है ना ये एक जैसी, इनकी जो सी स्ट्रेंथ है ना वो एक जैसी है।
दोनों स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, दोनों स्पिनर्स को खेलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ का है। और एक चीज़ आज है ना, अफगानिस्तान कोई शक नहीं कि जी स्ट्रॉन्गर टीम है, लेकिन अफगानिस्तान जिस टाइम इंडिया से भी खेल रही थी वर्ल्ड कप में, तो हम ये नहीं कहते कि जी अफगानिस्तान वीक है, हम इस सोच रहे थे कि ये हरा सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आज का मैच है ना शारजा में है, ये शारजा की बाउंड्री ज़रा थोड़ी सी छोटी होती है अफगानिस्तान वालों का, इसलिए कह रहा हूँ जिस टाइम मैं भी कोच था, ये इनका सेंटर भी रहा है, इन्होंने यहाँ बहुत प्रैक्टिस कर रखी है शारजा में, और इनकी बाउंड्री भी छोटी है, और जिस तरह के इनके बैट्समैन है कि जी मारते हैं, अगर ये खड़े हो गए तो ये अपसेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है कि जी श्रीलंका भी है ना, बांग्लादेश भी है ना, स्ट्रॉन्ग टीम है, और वो भी इस तरह के स्पिन अगेंस्ट स्पिनर्स जो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है उनको खेलना जानते हैं श्रीलंकन से बेहतर। को अभी बांग्लादेश ने जैसे दे लॉस्ट देम सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे, एंड यू नो ये वो बांग्लादेश वो वाली क्रिकेट नहीं खेल रही जिसका हम लोगों ने बोला था हमेशा बांग्लादेश वाज अ थ्रेट, बट डू यू फील इट्स द सेम बांग्लादेश जो थ्रेटनिंग थी, या अब शकीब को एंटर होते हैं मुशफिकुर रहमान जब आएंगे तो ये बूस्टर देंगे? नहीं, वो बूस्ट तो करेंगे, ऑफ कोर्स देंगे, उनका एक्सपीरियंस आएगा, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं बांग्लादेश के भी, और वो भी वहाँ तंग करेंगे। मगर मैंने जैसे पहले प्रोग्राम में कहा था कि वो खैर एनीवे शाकिबुल हसन जो है उनके कप्तान हैं, और वो किसी गैम्बलिंग कंपनी का हिस्सा बन रहे थे, कंट्रोवर्सी का, हाँ वो कंट्रोवर्सी है, मगर ये कि देखें ना, एक कप्तान जो है एक शख्स है, फिर सारी किस्म की इन्फॉर्मेशन वो देता होगा, देगा, तो मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट्स हो गए, इसलिए कि हमारी जो क्रिकेट है वो बहुत इस तरफ बहुत ज़्यादा है, बग़ैर किसी शक के इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, तो मैं अभी भी समझूंगा कि अफगानिस्तान इज़ अ स्ट्रॉन्गर साइड, और मुझे लगता है कि उनके ज़्यादा चांस होंगे मैच जीतने के। या डू यू एग्री? फातिमा, देखें बांग्लादेश की टीम ज़्यादा मुनासिब टीम है एज़ कम्पेयर अफ़गानिस्तान, और जहाँ तक आप अफ़गानिस्तान की बात करें, देखें 96 में वर्ल्ड कप जीती श्रीलंका की टीम, तो 96 में जो श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप जीती, उनके 8 से 9 प्लेयर जो हैं वो पिछले 8 साल से खेल रहे थे एक साथ, और फिर उन्होंने आकर डिलीवर किया। ये जो अफ़गानिस्तान की टीम आपको खेलती हुई दिखाई दे रही है, नबी हो गए, राशिद हो गए, पाकिस्तान सुपर लीग से जो है हज़रतुल्लाह ज़ज़ई जो है उनको शोहरत मिली, मुजीबुर रहमान इस टीम के साथ हैं, तो इनके कम से कम आधे दर्जन प्लेयर जो हैं वो एक साथ तो खेल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर इनको अच्छा अपोनेंट मिलता है, जहाँ पर इनको टफ कंपटीशन मिलता है, वहाँ पर ये एक्सपोज हो जाते हैं। ये जो श्रीलंका की टीम थी, वो मैच ही ऐसा हुआ कि पहले ही ओवर में 2 विकेटें गिर गई, और फिर उन्होंने भी चलाने की कोशिश की, स्कोर बोर्ड के ऊपर इतने रन नहीं लगाए, और आते ही अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया, रन उनको मिलते रहे। ये एक नया मैच है, एक नया दिन है। अफगानिस्तान की टीम जो है उसको, अफगानिस्तान कह रहा हूँ सॉरी, बांग्लादेश की टीम जो है उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनके पास मिडल ऑर्डर में जो उनके एक्स कैप्टन है, विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम, लेकिन उनके विकेट कीपर कोई और हैं, फिर उनके पास तमीम है, तो ये एक सॉलिड टीम है, और डेफिनेटली इनके लिए भी पास दो दफा फाइनल खेल चुके, 2 या 3 एशिया कप में जी, और उसके अलावा इनके फास्ट बॉलर भी बड़े मुनासिब हैं, और इसके बाद स्पिनर्स भी अच्छे हैं, तो ये मेरा ख्याल है इनके लिए बिल्कुल तरने वाला साबित नहीं होगा। और अगर अफगानिस्तान बैट करता है फर्स्ट, तो आपको क्या लगता है शारजा में कितना स्कोर मुनासिब होगा बांग्लादेश को डिफेंड करने के लिए? पिच पे डिपेंड करता है, अगर तीसरे फ्लोर से अगर घास दिख रहा हुआ तो फिर स्कोर कुछ और हम देखेंगे, हम दूर भी ठीक है। और अगर जिस तरह शारजा की रूटीन वाली पिच हो, जिस तरह की हम देखते हैं शारजा की पिच है, क्योंकि ये बाउंड्री ज़रा छोटी है जी, और यहाँ छक्के बहुत लगते हैं, तो मेरे ख्याल में कि 180 और 200 के दरमियान स्कोर होना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान को जो एज है ना, जो 3 स्पिनर है, मुजीबुर रहमान, राशिद और नबी, ये किसी भी बैटिंग की मिडिल ऑर्डर को ना डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ये उड़ा सकते हैं बीच में। और इनको जो एज हुआ कि जी ऊपर से जिस फास्ट बॉलर ने 2 विकेटें ली, तो ये अब किसी भी डेंजरस टीम है T20 की, अब ऐसा नहीं कह सकते कि जी ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के पास भी अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि जी ये सीजन प्लेयर है, तो ये मैच अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि जी दोनों टीमों का ना कि डिपेंड करेगा कि जी, और अगर अफगानिस्तान जीतता है तो ये अगले राउंड के लिए घंटियां बजा देगा पाकिस्तान और इंडिया के लिए। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल, हम तो मैं और यार ने तो एक बेट लगाई थी कि शायद फाइनल में भी देखे इस दफा अफगानिस्तान को, मैंने भी बोला उसका आज फैसला हो जाएगा, ठीक है। एंड सिको एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द न्यू बॉल, जो हम लोग हमेशा कह रहे थे, आई थिंक वही क्या था इनके यंगस्टर फजल हक फारूकी, नवीन उल हक ने मिलके, या नो इट्स नेम इज फजल हक,
and they did a fantastic job. They ripped through the top order. हमेशा हम बात करते हैं कि T20 के जो शुरू के 4 ओवर होते हैं ना वो डिसाइडर होते हैं। अगर आपने वो 4 ओवर बहुत अच्छे खेल गए, ओपनर और चलते चले गए, तो फिर लंबा स्कोर होता है। और उस 4 ओवर के अंदर शुरू के या 5 ओवर के अंदर आपने आउट कर लिए ऊपर वालों को, फिर दूसरों पे प्रेशर आता है, लो स्कोरिंग हो जाता है। तो ये शुरू के जो बॉलर्स हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी वहाँ पे स्विंग करेगा, जो भी अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंद करेगा, दे हैव अ चांस। अफगानिस्तान के साथ एक और बड़ा जो मुझे लगता है एडवांटेज है कि दे आर वेरी पावरफुल प्लेयर्स। जब वो खेलना शुरू करते हैं तो दे हैव द पावर टू हिट, अपनी जॉब कंप्लीट करते हैं। पावर हिटिंग वगैरह के लिए दे विल बी वेरी यूजफुल। तो मेरे हिसाब से ना इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टीम अफगानिस्तान की। और मैं भी देख रहा हूँ कि आज मैं वहाँ पर बैंक गया था, तो वहाँ पे लोगों ने पूछा, वो खड़े थे सारे लोग, तो मैंने उनको बोला, जो हमारे जो गार्ड्स वार्ड टाइप के लोग होते हैं ना, तो मैंने कहा यार हमारी अफगानिस्तान की टीम जो है वो बड़े खुश हो रहे थे। मैंने कहा लग रहा है कि फाइनल में ना पहुंच जाए। चिकू भाई एक सवाल मेरा आपसे है। ये हर रोज जिस टाइम ये आप आते हैं तो ये आप हर रोज बैंक क्या करने जाते हैं? हर रोज आप बैंक होते हो कि आज मैं बैंक गया सुबह, पिछले मैच में भी आप बैंक गए हुए थे, उससे पिछले मैच में भी आप बैंक थे, आप हर रोज बैंक चले जाते हैं, क्या चक्कर है? देख के आता हूँ कैश कितना पड़ा है, बस देख के आ जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। विंडो शॉपिंग के लिए नहीं, और एक्चुअली बिल्स वगैरह पे करने होते हैं, मैं ही पे। ओके, दिस इज नॉट अबाउट बिल्स एंड टॉपिक, दिस इज अनदर टॉपिक। बट इंसान जैसे वो राशिद का भी कह रहे थे कि हम लोग इसलिए अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि हम लीग्स खेलते रहे अराउंड द वर्ल्ड और हम लर्न कर रहे हैं बेस्ट से। सो ये एक है इनको एडवांटेज, क्योंकि ये लोग तो इतनी ज़्यादा लीग्स खेलते हैं, तो इन लोगों ने अच्छे कोचेज, अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर्स से मुलाकातें, उनको देख के बहुत इंस्पायर हुए हैं। नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जी ये अब अफगानिस्तान को है ना, हम यहाँ बैठ के उसको कंसीडर कर रहे हैं कि जी ये फाइनल में जा सकती है, लेकिन ये इनको इसके चीज़ का बहुत एडवांटेज मिला है। और लीग्स खेलने से ना इनमें कॉन्फिडेंस आया, एज ए प्लेयर कॉन्फिडेंस आया। लेकिन अभी तक जो ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे कि जब तक अफगानिस्तान एज ए यूनिट किसी बड़ी टीमों से बड़े मैचेस नहीं खेलेगी ना, कि ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं करेगी, साउथ अफ्रीका नहीं जाएगी, तो इनको वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देते रहेंगे, जिस तरह राशिद नहीं आए, वो नहीं आएगा। हाँ, तो ये इनकी टीम को अब ये चाहिए कि जी ये एज ए टीम है ना, सीरीज वगैरह बाहर जाके खेलें, जिस तरह पाकिस्तान आके खेलें पूरी सीरीज, इंडिया जाके खेले या दूसरी जगह पे। पूछो, इनके अफगानिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का चलता है सीजन कुछ इस तरह है? डोमेस्टिक पहले तो नहीं था इतना ज़्यादा, पहले इनका सिर्फ है ना एक ही ग्राउंड था, ये दूसरा ग्राउंड उस टाइम बना रहे थे जिस टाइम मैं इनके साथ था, और उस टाइम कोई इतना नहीं था। अब तो ये लीग भी करा रहे थे कि जी पाकिस्तान से भी जाके लोग खेल रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि जी कितना ग्राउंड है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन उस टाइम नहीं था। लेकिन अब तो ये काफ़ी बेहतर हो गए हैं क्योंकि पिछले 8-10 साल से। ठीक है, मेरी भी यही फीलिंग है फातिमा, हाँ। कि अगर ये लोग ये 4 डे क्रिकेट भी ज़्यादा खेलना शुरू होंगे ना, फिर इनमें और ज़्यादा। अभी ये सिर्फ लिमिटेड ये शॉर्ट वर्जन को बहुत अच्छा खेलते हैं। लंबी वाली क्रिकेट के लिए वो इसलिए मैं पूछ रहा था एनजी से कि वहाँ पे ग्राउंड्स बन गए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, स्ट्रक्चर है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, यार लास्ट वर्ड ऑन टुडेज मैच, फिर क्या फीलिंग्स है फिर आपकी, फिर हम रैप अप करें। देखिए फातिमा, आज का मैच टोन सेट कर सकता है इस टूर्नामेंट की, और ये मैसेज क्लियर अफ़गानिस्तान की तरफ से आज इस टूर्नामेंट में मिलेगा कि जी अफ़गानिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी अपनी ब्रिलियंस होती है, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है, जब तक आप यूनिट की तरह नहीं खेलेंगे, जब तक आप यूनिट की तरह परफॉर्म नहीं करेंगे, तो टीम का नाम बना नहीं पाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनको 12वें टेस्ट मुल्क की हैसियत से स्टेटस तो दे दिया, लेकिन अफ़गानिस्तान में कोई टीम जाकर क्रिकेट नहीं खेल सकती। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट खेलेगी तो इनका पता चलेगा कि जनाब टेस्ट क्रिकेट में कहाँ है। ये 4 ओवर की क्रिकेट तो मेरा मतलब है कि हर कोई खेल रहा है, लेकिन 4 ओवर की क्रिकेट से आप जो है किसी की अहलियत का, किसी की सलाहियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो सेशन बाय सेशन खेल होता है, 5 दिन 15 सेशन, और उसके साथ जो है आप एक सेशन में ख़राब खेलते हैं वापस आ जाते हैं, वनडे क्रिकेट में भी आप ख़राब खेलते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में सिंगल गियर होता है, आप ख़राब खेले फिर आप वापस नहीं आते। That's true. Well, thank you so much, gentlemen, for giving your time and good luck to both the teams जो आज होंगी हेड टू हेड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह कल with all the Asia Cup details. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.